Hi. Now moving on to this next question. यहाँ पे दिया 23 spoons and 17 forks together cost 35.40 while 17 spoons and 23 forks together cost 36.60. Find the cost of spoon and that of a fork. तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट्स जो है ना वो बदल गए, 23 17 था, फिर बाद में 17 23 हो गया। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग तो सिंपल है, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच स्पून बी एस रुपीज़ एंड ईच फोक बी एफ रुपीज़। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 23 स्पून्स, एक स्पून की कॉस्ट एस है तो 23 स्पून्स की कॉस्ट हो जाएगी 23s। 17 फोक्स की कॉस्ट हो जाएगी 17 इंटू एफ, और इनकी जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितना दी हुई है, 35.40 दी हुई है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, सिंपल। फिर 17 स्पून की कॉस्ट हो जाएगी 17 इंटू एस, और 23 फोक्स की कॉस्ट हो जाएगी 23 इंटू एफ। इसकी जो टुगेदर कॉस्ट है वो दी हुई है 36.60। तो ये भी बहुत सिंपल था, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। लेकिन अब जो सिंपल नहीं है वो ये है, आप इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन डायरेक्टली लगा दोगे तो होगा क्या, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े आएंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, पहले s का जो कोएफिशिएंट था वो f का बन गया बाद में, और जो पहले f का था वो s का बन गया। तो इस टाइप के केस में आप एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस हमें मिलेगा 23s प्लस 17s यानी कि 40s, प्लस इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 40f मिलेगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 40 और 60 100 हो जाएगा, 35 और 36 हो जाएगा 71 प्लस 100 7200 हो जाएगा। ठीक है, अब 40 का फैक्टर कॉमन है तीनों टर्म्स में, यहाँ ये भी 40 से डिविजिबल, ये भी 40 से डिविजिबल, ये भी 40 से डिविजिबल, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो s प्लस एफ इज इक्वल टू 7200 बाय 40 हो जाएगा 180। तो s प्लस एफ की वैल्यू कितना आ जाती है, 180 आ जाती है। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्या करो, अब आप इसी में ही दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट बोथ दीज इक्वेशंस। तो ऊपर में से नीचे वाली सब, और रादर नीचे में से ऊपर वाली कर देते हैं। ठीक है, तो 17s माइनस 23 हो जाएगा माइनस 6s, 23f माइनस 17 हो जाएगा प्लस 6f इज इक्वल टू 3660 में से 3540 माइनस होगा, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 120। अगेन 6 का फैक्टर कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 6 से डिवाइड करोगे माइनस s, इसको 6 से डिवाइड करोगे प्लस f इज इक्वल टू 120 बाई 6 इज 20। तो ये हो गई लेट्स से आपकी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस आई हैं इनको ऐड कर दो। ठीक है, इनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल सी कि बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। अब ऐड करोगे तो माइनस एस प्लस एस 0 हो गया, f प्लस एफ हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 180 प्लस 20 हो जाएगा 200। तो f की वैल्यू कितना आ जाती है, यहाँ पर 100 आ जाती है। द वैल्यू ऑफ f कम्स आउट टू बी 100 एंड फिर उसके बाद क्या बोला है, s भी निकालना है। तो ये 100 है, f 100 है, तो s की वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस 80 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास एक स्पून और एक फोक की कॉस्ट, और ये आप बहुत इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि 23 स्पून्स की कॉस्ट बोली थी, तो s 80 है तो 23 इंटू 80 हो जाएगा 0, 8 3 24, 16 1840 प्लस ये हो जाएगा 1700। 1700 प्लस 1840 होता है 3540, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ आ जाओ 17 इंटू 80 हो जाएगा 0, 56 1360 प्लस 2300, ये भी 3660 हो जाएगा। राइट, so this is your final answer here. Thank you.